Assalamu alaikum. How are you students? I hope you are fine and safe. It's your video lecture of standard 10th on the behalf of Leeds Grammar School. Inshallah you will learn and enjoy this video. जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थ्योरम नंबर 2 है चैप्टर नंबर 12 में से, और जो गवर्नमेंट का भी सिलेबस है उसमें आपने चैप्टर नंबर 12 में से जस्ट 2 थ्योरम्स ही जो है वो याद करने हैं और उन्हीं की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। थ्योरम 1 हम कर चुके हैं और इस लेक्चर में हमारा होगा थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट है एनी टू एंगल्स। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ हमारे पास एक एंगल नहीं बनेगा बल्कि 2 एंगल्स जो है वो हमने बनाने हैं इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। यानी कि आपने जो 2 एंगल बनाने हैं वो सर्कल में बनाने हैं। इट मींस जब आप 2 एंगल बनाएंगे तो वो आपने कैसे बनाने हैं, क्योंकि हम सर्कम एंगल्स को बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपने क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो दोनों एंगल्स का सेम होगा। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपने एंगल्स का सेम रखना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करते हैं, ये आपने एक एंगल जो है वो ड्रॉ किया, ये आपका पॉइंट ए हो गया। और उसके बाद आपने जैसे पिछले थ्योरम में जो है वो आर्क बनाई थी तो उसको आपने ए बी, और ये एंगल पॉइंट हमारे पास हो गया सी। तो स्टूडेंट्स ये आपने जैसे एक एंगल बनाया, अब जब आपने दूसरा एंगल बनाना है तो उसके लिए भी स्टार्टिंग और एंडिंग लाइंस जो है वो सेम होनी चाहिए। ये आपने जो है वो इसमें दूसरा एक एंगल ड्रॉ किया, अब सी पॉइंट हमारा ये आ गया, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा होगा पॉइंट डी। तो स्टूडेंट्स ये उन्होंने जब कहा था कि एनी टू एंगल्स, तो हमने 2 एंगल यहाँ पे बनाए। हमारे जो 2 एंगल है, एक एंगल ए सी बी है और दूसरा एंगल ए डी बी है। तो स्टूडेंट्स उन्होंने कहा था ये आपने बनाने हैं इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल में बनाने हैं, आर इक्वल। तो आप जरा देखिएगा कि हम गिवन में क्या मेंशन करेंगे। गिवन में स्टार्टिंग में हमारे पास आया था 2 एंगल्स, हमने 2 एंगल बना दिए, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी। अब क्या थे, ये क्या है, सर्कम एंगल्स है इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये लाइन हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट से लेंगे कि ACB, एंगल ACB एंड एंगल ADB आर सर्कम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये लाइन हमने स्टेटमेंट से ऐड की, और ऑफ अ सर्कल था, विद सर्कल किससे बनता है, विद सेंटर O से। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज जो है वो गिवन में आ गई। अब हमने जब प्रूव करना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट में से देखते हैं इज या आर कहां पे है। तो ये हमारे पास आर आ गया। आर के जो नेक्स्ट चीज है वो हम यूज करते हैं किसमें, टू प्रूफ में। तो टू प्रूफ में अब हमने क्या यूज करना है, आर इक्वल, इक्वल ऑन एंगल्स। तो हमने ये मेंशन करना है प्रूफ में कि मेजर एंगल एसीबी इज इक्वल टू मेजर एंगल एडीबी, कि दोनों एंगल्स जो है ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने सर्कम एंगल्स का तो जिक्र कर लिया मगर हमने सेंट्रल एंगल का अभी तक जिक्र नहीं किया। कंस्ट्रक्शन में अब हम क्या करेंगे कि जो सर्कल का सेंटर है वहां से डॉटेड में एक लाइन हम मीट करेंगे ए तक और ज्वाइन करेंगे ओ को कहां तक, बी तक। तो स्टूडेंट्स देखिएगा कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद बी, यानी कि आपने ओ को ज्वाइन करना है ए से और O को ज्वाइन करना है B से। तो इससे होगा क्या कि इससे हमें ये मिलेगा कि इससे ये जो AOB है इसको हम कहेंगे एंगल AOB इज सेंट्रल एंगल, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से बन रहा है इसलिए हम इसको क्या मेंशन करेंगे, सेंट्रल एंगल जो है वो हम इसको मेंशन करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम इसकी स्टेटमेंट्स और रीजंस को देखते हैं। तो उसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जहां पे भी एंगल AOB का जिक्र आएगा, एंगल AOB किस में बना है, कंस्ट्रक्शन में, उसके सामने रीजन आएगी कंस्ट्रक्शन। जहां पे एंगल ACB और एंगल ADB का जिक्र आएगा वो एंगल कहां पे बने हैं, गिवन में, उनके सामने जो रीजन आएगी वो गिवन आएगी। तो इस पूरी जो चीज अभी हमने समझी है इसमें हमने ये बात देखनी है कि सेंट्रल एंगल कौन सा है, एंगल AOB इज सेंट्रल एंगल। सर्कम एंगल अब हमारे पास एक नहीं है बल्कि 2 है, एक एंगल ACB एंड एंगल ADB आर सर्कम एंगल्स। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी स्टेटमेंट, जी स्टूडेंट्स इसमें ना हमारे पास नेक्स्ट जो है वो प्रूफ है। प्रूफ में हमने टेबल में स्टेटमेंट्स और रीजन को देखना है।
जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था कि डायग्राम में हमारा सेंट्रल एंगल कौन सा था, एंगल AOB हमारा सेंट्रल एंगल है, और ये हमने सेंट्रल एंगल बनाया था किसमें, कंस्ट्रक्शन में। जैसा कि डायग्राम में पहले दिखाया हुआ है कि ये कंस्ट्रक्शन में जो है वो हमारा सेंट्रल एंगल AOB होगा। फिर उसके बाद हमने जो गिवन में बनाए थे दो सर्कम एंगल, एंगल ACB और एंगल ADB आर सर्कम एंगल्स। ये सबसे पहले स्टेटमेंट्स में आपने ये दो चीजें एंगल मेंशन करने, एक सेंट्रल एंगल होगा जिसको हमने एंगल AOB कहना है, और हमारे सर्कम एंगल्स जो है वो दो होंगे, एंगल ACB और एंगल ADB, और ये दोनों एंगल्स हमने गिवन में बनाए थे। तो स्टूडेंट्स इसमें हम थ्योरम 1 का रूल यूज करेंगे। थ्योरम 1 का रूल जो हमने प्रूव किया था उसमें हमने ये कहा था कि हमेशा जो सेंट्रल एंगल होता है वो सिंगल होता है, सर्कम एंगल जो है वो डबल है। ये हमने थ्योरम 1 में प्रूव किया था। तो हमारा सेंट्रल एंगल जो है वो AOB है इज इक्वल टू डबल हमारा दो सर्कम एंगल है, इसलिए टू इक्वेशंस बनेगी। पहले हम डबल जो है वो पहला सर्कम एंगल ACB, फिर सेंट्रल एंगल को दोबारा जो है वो दूसरे सर्कम एंगल के इक्वल रखेंगे, और जैसा थ्योरम 1 में था कि सेंट्रल एंगल सिंगल होता है, सर्कम एंगल जो है वो क्या होता है, डबल होता है। तो इनके सामने रीजंस आ जाएंगे कि ये दोनों इक्वेशंस जो है थ्योरम 1 से हमने इनको लिया है। अब क्योंकि ये दोनों चीजें इक्वल है, मेजर एंगल AOB जो है वो दोनों का सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये वैल्यू जो है मेजर एंगल AOB जो है वो इसकी इक्वल है। तो जहां पे मेजर एंगल AOB आ रहा है उसकी जगह हम 2 मेजर एंगल ACB लिख सकते हैं। ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू मेजर एंगल ADB। तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्रूफ हो गया जो हमने क्वेश्चन में थ्योरम में करना था। तो ये हमारा जो थ्योरम है ये हमारा थ्योरम नंबर 2 इस लेक्चर में हमारा टारगेट होगा। Okay students, now you have to do your homework task on NEET register and send pics of homework to us. Stay home, stay safe. Allah bless you.